नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम और आप सबका स्वागत है छुपा खेल विद प्रवेश में। किसी अधिकारी की ज्वाइनिंग यदि अक्टूबर 2021 में हुई हो, तो क्या वह अधिकारी अपनी ज्वाइनिंग के पहले की एप्लीकेशन को बैक डेट में यानी मई 2021 में अप्रूव कर सकता है क्या? आप भी सोचेंगे शायद नहीं, पर भोपाल रेल मंडल में ऐसा हुआ है। सरकारी नौकरी बिकती है बोलो खरीदोगे की सीरीज का दूसरा पार्ट आज खुलासा करूंगा। कैसे गलत तरीके से किसी कर्मचारी को फायदा पहुंचाने के लिए एक ब्रांच अधिकारी सीनियर डीपीओ अजय कुमार दीक्षित जी ने यह करामात कर दिखाई। ज्वाइनिंग अक्टूबर 21 की और एप्लीकेशन मंजूर कर दी मई 21 में। आज के छुपा खेल में परत दर परत पूरा खुलासा करूंगा। आपसे सिर्फ इतनी विनती करता हूं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल बटन जरूर दबाएं। आपके इतने से प्रयास से हमें हमारी मेहनत का इनाम मिल जाता है। देखते रहिए छुपा खेल विद प्रवेश। स्वागत है। मैंने अभी कुछ दिन पहले खुलासा किया था, सरकारी नौकरी बिकती है बोलो खरीदोगे। कैसे एक कर्मचारी को फायदा पहुंचाने के लिए तकरीबन 4 लाख का भुगतान कर दिया गया। मौखिक रूप से अटेंडेंस वेरीफाई की गई। बकायदा सीनियर डीपीओ अजय कुमार दीक्षित के खास वेलफेयर इंस्पेक्टर बिष्ट जी ने अटेंडेंस रजिस्टर पर लिखा। ई ऑफिस में 2 अटेंडेंस रजिस्टर चढ़े हुए हैं, एक में साइन नहीं है और एक में है। उसके बाद उसको नियम विरुद्ध, जी हाँ, नियम विरुद्ध एचआरए का भुगतान कर दिया गया बिना किसी पुष्टि के, और 4 लाख रुपए का भुगतान हुआ। मैंने उस एपिसोड में आपको बताया था, आप चाहे तो एपिसोड हमारा देख सकते हैं हमारे चैनल में जाके, कि इसका दूसरा पार्ट का भी जल्द खुलासा करूंगा। आज उसी कड़ी में बेहद महत्वपूर्ण खुलासा है। आपको बता दूं, पश्चिम मध्य रेलवे के जनरल मैनेजर सुधीर कुमार गुप्ता जी पूरी तरह से शायद धृतराष्ट्र बने बैठे हैं, क्योंकि उनको शायद अपना रिटायरमेंट बेनिफिट ही दिख रहा है। रेलवे में नियम विरुद्ध क्या चल रहा है उनको उससे कोई मतलब नहीं। वहीं हमारे पीसीपीओ श्री अलबेला जी अलबेला जी ने भी शायद आंख मूंद ली है। उस आंख मूंदना किसी भी अधिकारी के लिए बिना कारण के संभव नहीं है। वह कारण क्या है? क्या कोई डर या कोई मुनाफा? बहरहाल यह तो पीसीपीओ अलबेला जी और जनरल मैनेजर सुधीर कुमार गुप्ता जी ही बता सकते हैं। उस एपिसोड में मैंने पूरी कहानी बताई थी। उसका एक महत्वपूर्ण पार्ट है ई ऑफिस फाइल नंबर। मैंने पिछले एपिसोड में खुलासा किया था। सीपीओ को, एसडीजीएम को और जीएम साहब तीनों को बोल रहा हूं, आपके पास दस्तावेज नहीं हो तो मुझसे जाके ले सकते हैं। मैं आपको सरकारी दस्तावेज दे सकता हूं जिसमें इस तरह के भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। इस कागज में जो लिखा है वो बताने के पहले बता दूं, सीनियर डीपीओ अजय कुमार दीक्षित की ज्वाइनिंग यानी तबादला आदेश जबलपुर से भोपाल हुए थे अक्टूबर 2021 में, सितंबर 2021 में। उसके बाद उन्होंने भोपाल रेल मंडल में ज्वाइनिंग दी। यानी उनके कहीं भी किसी भी कागज में दस्तखत यदि होंगे तो उस डेट के बाद ही होंगे। सही कह रहा हूं? पर कहते हैं ना, जब आपकी ऊपर तक सेटिंग हो और ऊपर वाले धृतराष्ट्र बने बैठे हों, तो कहना ही क्या। यह एक आवेदन है उसी कर्मचारी का जो कि सीनियर डीपीओ को लिखा गया है। यह आवेदन 13 मई 2021 तारीख को लिखा हुआ है। दस्तावेज मेरे पास हैं। इस पे आवेदक ने कहा है 13 मई 2021, डेट ध्यान रखिएगा। आवेदक ने इस आवेदन में 24 सितंबर 21 से 24 अक्टूबर 2021 तक का सवेतन स्वीकृत करने के संबंध में, यानी ये छुट्टियां उनको जो दिन है उसमें सवेतन छुट्टी स्वीकृत कर ली जाए, वह आवेदन दिया है। सवाल यह उठता है कि मई में आवेदक को कैसे मालूम कि वह आने वाले अक्टूबर में छुट्टी पर रहेगा या कोई तकलीफें होंगी। आप कहेंगे शायद गलती से डेट गलत डल गई। कोई बात नहीं, हो सकता है। पर एक आदमी ने डेट गलत डाली तो सबने गलत डाल दी। इसके बाद स्वीकृति अनुशंसा की जाती है 13 मई को। वेलफेयर इंस्पेक्टर ने साइन किया उसी दिन। और तेजी इतनी देखिए साहब
कि डू द नीडफुल के साइन किए अजय कुमार दीक्षित जी ने, ये साइन उन्हीं के हैं। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि इस आवेदन का रिकॉर्ड ई ऑफिस में मौजूद है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं। अजय कुमार दीक्षित की कार्यप्रणाली पूरी तरह से संदेहास्पद है और कोई जांच करने वाला नहीं है, क्योंकि शायद सीपीओ साहब और जीएम साहब का कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नजर आ रहा है। यही कारण है कि भ्रष्टाचार या गड़बड़ी करना सीना ठोक के करने में माहिर शायद सीनियर डीपीओ अजय कुमार दीक्षित जी अपनी ज्वाइनिंग के पहले की डेट में दस्तखत करने से भी गुरेज नहीं आ रहे हैं। है ना कमाल। ई ऑफिस फाइल नंबर वगैरह मैंने पिछले एपिसोड में बताया है। आपको यह भी बता दूं कि सीपीओ पीसीपीओ अलबेला जी की विशेष कृपा सीनियर डीपीओ पर है और हमारे जनरल मैनेजर धृतराष्ट्र बने बैठे हैं, तो इसलिए न्याय की उम्मीद करना, भ्रष्टाचार की जांच करना शायद बेईमानी होगी। पर मैं अपना काम तो कर ही रहा हूं खुलासे कर कर। हमारा प्रयास आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।